बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट पर बहस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर डिस्कशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है हमारे पास? द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस बट दिस इज़ अ डायरेक्टेड डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे कम, मिनिमम आपके पास। डायरेक्टेड मीन्स, अब आप इस लफ्ज़ से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट मीन्स डायरेक्शन, यानी कि इस क्वांटिटी की डायरेक्शन भी मौजूद है हमारे पास। द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपके पास अगर दो पोजीशंस हैं उनके दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए और वो डायरेक्टेड डिस्टेंस भी होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इस तरह के डायरेक्टेड डिस्टेंस को कि जो शॉर्टेस्ट भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो, उसको हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं? डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं। अब देखें कि अगर आप ज़रा अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें कि लेट से आप के पास जो है वो मार्केट है, आपके पास आप मार्केट से जो है वो अपने घर की तरफ आते हैं, होम की तरफ अपने आते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह के मखसूस पर्टिकुलर रास्ते भी होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक ये वाला पाथ है, आप अपने घर तक पहुँचते हैं, उसके पास एक ये वाला पाथ है आपके पास कि आप घर तक पहुंच रहे हैं। तो अब और एक ये डायरेक्टेड आपके पास, यानी कि इन तीनों में से कौन सा जो है वो शॉर्टेस्ट है? इन तीनों की डायरेक्शन थी, देखें इसकी भी डायरेक्शन गिवन है, इसकी भी डायरेक्शन गिवन है, लेकिन अगर आप देखें तो ये आपके पास थोड़ी सी टेढ़ी लाइंस हैं, तो इनकी लेंथ जो है वो इस स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा है। जो स्ट्रेट लाइन दरमियान में ड्रॉ की गई है ये डायरेक्टेड भी है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी है और इसकी लेंथ भी है एज कम्पेयर टू इन दोनों पाथ्स के कम है। तो इसलिए हम ये जो पाथ है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाएगा। और ये जो बाकी दोनों हैं आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगी क्योंकि ये शॉर्टेस्ट नहीं है हमारे पास। तो हर शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब आगे देखें, स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपके पास स्ट्रेट डिस्टेंस होना चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे मैंने इस दरमियान में ड्रॉ किया हुआ है इन दोनों पाथ के। अब अगर आप देखें तो ऑलरेडी मैंने आपसे बात की कि दैट इज डायरेक्टेड डिस्टेंस, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है एंड देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये फिर कौन सी क्वांटिटी होगी? इस तरह की क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन हो उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज का नाम जो है वो देते हैं, उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते होते हैं? हमने डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा है। डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? डेल्टा एक्स से डिनोट किया जाता है, डेल्टा एल से डिनोट किया जाता है, डेल्टा आर से डिनोट किया जाता है, और हमारे पास डेल्टा एस से भी डिनोट करते होते हैं और डेल्टा डी से भी डिनोट कर रहे होते हैं। ये सारे सिंबल हमने डिस्टेंस के लिए पढ़े थे कि डिस्टेंस को इससे डिनोट किया जाता है। लेकिन चूंकि डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसके ऊपर हमने एरो हेड नहीं लगाया होता, यानी कि वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया होता। अब जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो भी है तो डिस्टेंस ही, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि जिसकी डायरेक्शन भी है और जो शॉर्टेस्ट भी है। हर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हैं। जो इन दो बातों को फुलफिल करे कि वो शॉर्टेस्ट भी हो और वो डायरेक्टेड भी हो, उसकी डायरेक्शन भी हो, उसी डिस्टेंस को हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम देना है। तो दैट मीन्स अगर हम इन्हीं जो आपके पास डिस्टेंस के सिंबल हैं इन्हीं के ऊपर हम यूं एरो हेड लगा दें तो ये वेक्टर क्वांटिटीज बन जाएंगे और ये सिंबल बन जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के। तो इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस के सिंबल के ऊपर एरो हेड लगा देते हैं, वेक्टर के सिंबल लगा देते हैं, तो यही सिंबल जो है वो यूटिलाइज होंगे
किसके लिए, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। अब इसका SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है आपके पास, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, चूंकि ये भी एक डिस्टेंस ही है तो डिस्टेंस भी लेंथ ही होती है, लेकिन आपको पहले ही बताया कि ये एक पर्टिकुलर लेंथ है, कोई हर लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाई जाती। तो इसलिए जो यूनिट लेंथ का होगा वो ही यूनिट आपके पास डिस्प्लेसमेंट का भी है। तो इसका SI यूनिट हमारे पास मीटर है, चूंकि मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या आपको जो है यहाँ पर फर्क नजर आया? अगर आप देखें, एक तो सिंबल में फर्क है कि आप डिस्टेंस के सिंबल के ऊपर कोई एरो हेड नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट के सिंबल के ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं। उसके बाद दोनों के जो यूनिट है, यूनिट दोनों के सेम है, दोनों के यूनिट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके पास जो डिस्टेंस है वो लेंथ होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास डायरेक्टेड डिस्टेंस है और वो शॉर्टेस्ट भी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट, आपके पास जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वाज़ेह ये डिफरेंसेस हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये टर्म समझ आ गई होगी, और अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आ गया है और पसंद भी आ गया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।